बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहाँ हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूँ, यह तो पेड़ के तने की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को ही सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वे आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि हम यह नहीं तय कर पा रहे कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग को छुआ है। पर देखा जाए तो तुम सब लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। तो सभी ने एक साथ उत्तर दिया, अच्छा ऐसा है, तब तो हम सभी सही हैं। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वे सभी सच कह रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कई बार ऐसा होता है, हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हों जो सही हो। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के हाथ में है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।